इसी तरह और इसमें मैं और लिया हुआ है, ठीक है, 74 या 73 प्रश्न है, 72 प्रश्न है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि क्या है। और परीक्षा भी आप लोगों की आ गई है, डेट भी पता चल गया होगा, 24 तारीख से है, ठीक है। वीडियो नहीं देखे तो जाइए टाइम टेबल देख लीजिए, ठीक है। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, टेट सुपर टेट सभी में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें 30वां प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। 31वां प्रश्न है, महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? किसमें सुनिश्चित है पूछा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। और 32वां प्रश्न बात करें, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अतुल्य में पूछा जाए तब भी यही है और वैकल्पिक में भी यही, ठीक है। 33वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन है? इसकी लंबाई और इससे जुड़ने वाले नगर कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें NH7 पहले था, ठीक है। अब वर्तमान में NH44 है, ठीक, जो सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। इसकी अगर लंबाई बात करें तो 2369 किलोमीटर है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब पढ़कर जाइएगा, ठीक है। शिक्षक भर्ती में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यूपीटेट में भी पूछा गया है। और सही और सटीक उत्तर पाने के लिए तथा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है। चलिए 34वां प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से शुरू किया जाता था? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, या शुरू किया गया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू किया गया था। 35वां प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, ठीक है। लिखा है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2008 में हुई थी। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का है, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005 में पारित किया गया, ठीक है। 40वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, ये सुपर टेट में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये ऑप्शन में था और इसमें है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, यानी प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर, ठीक है, इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा है, ये देखिए, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, ठीक है। या फिर प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जानते हैं? तो औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। 41वां प्रश्न है, कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? तो UNDP तैयार करता है। कौन तैयार करता है? UNDP तैयार करता है, ठीक है। वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं। टाइम टेबल भी आ गया है आप लोगों का, ठीक है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर शासन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 43वां, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, ठीक है। यानी जो शिशु मृत्यु दर है वो अधिक है, कहाँ पे? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, इसमें कह रहा है, प्रच्छन्न रोजगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो अल्प रोजगार को। किस रोजगार को? अल्प रोजगार को प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 45वां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब चलाई गई थी? ये मतलब चलाई गई थी 2006 में। इसमें 2005 लिखा हुआ है तो ये मतलब
2005 में कही गई थी, लेकिन चलाई कब गई थी, शुरू कब गई थी, ठीक है, तो ये 2006 में, ठीक है। SCERT बुक में 2006 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 2006 SCERT बुक जो है। चलिए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। यहाँ ये इससे मैं ये हाई स्कूल के मतलब विद्या में दिया हुआ था, लेकिन 2000 NCERT में या SCERT में 2006 लिखा हुआ है, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, इसे मनरेगा 2005 भी कहते हैं। यानी मनरेगा 2005 यानी कानून जब की हम बात करें कब बनाया गया था, तो 2005 में बनाया गया था। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। जो यूपी टेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर बात करें कि कानून कब बनाया गया था, तो 2005 में बनाया गया था। और यह योजना शुरू कब की गई थी, तो 2006 में शुरू की गई थी, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 46वां प्रश्न है, GDP से क्या तात्पर्य है, यानी GDP क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये क्या है, GDP है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 47वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, हुई थी। और स्थान अगर पूछा जाए तो जिनेवा है, ठीक है। कौन सा है, जिनेवा शहर है, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसके द्वारा शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, तो विकसित देश द्वारा शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 49वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो निवेश करती हैं पैसा, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, तो विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। चलो अगला हम प्रश्न बात करते हैं 50वां है, उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन क्या है, पूंजी है, ठीक है, क्या है, पूंजी है। 61वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ, तो उपभोक्ता जागरूकता के रूप में हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, बहुत बारीकी पॉइंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 62वां प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में पारित किया गया, ठीक है। यूपी टेट में ये पूछा भी गया है। फिर 63, अगर हम बात करें एगमार्क किन पदार्थों या किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थ, ठीक है, क्या है, खाद्य पदार्थ है। ये अब की बार जो 2022 में कह सकते हैं यूपी टेट का एग्जाम हुआ था जूनियर का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें, इसमें लिखा है 64वां, कोपरा कानून क्या है, तो 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया, जिसे कोपरा कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत से हमारे मित्र हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून जानते हैं, लेकिन इसे कोपरा कानून के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है न जानते हो, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी, ठीक है, और बता दीजिएगा कि फ्री में यहाँ पे शॉर्ट आंसर या वन लाइनर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए 65वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संसद ने इसी दिन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, ठीक है। यानी अगर बात करें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 24 दिसंबर को ही पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 66, ISI किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए है, ठीक है। ISI अभी जो मैंने एक मार्क का बताया था, हो सकता है कि एक मार्क ना पूछ करके ISI पूछ लिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 67वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए, तो रबी की फसल है आलू, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर। और खरीफ की फसल की बात करें तो कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और तिलहन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। मैंने सभी प्रश्न को कवर कर लिया है जो फसल से हैं। किन्हीं 4 जायद फसलों के नाम लिखिए, तो मौसमी सब्जी, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है। और हम बात करें किन्हीं 4 नगदी फसलों के नाम बताइए, तो आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये सब नगदी फसलें हैं, ठीक है। यानी फसल से अगर प्रश्न बना तो यहाँ से कहीं अलग से नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सभी प्रश्न रख दिए हैं। चलिए 70वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, तो रेशेदार फसल की बात करें तो कपास है, ठीक है, और जूट है, सन है, और प्राकृतिक रेशम
भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ये सभी याद करके जाइएगा और पढ़ लीजिए सही ढंग से, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए वीडियो। और व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, लिंक आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF वहीं पे मैं भेजता रहता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए अगला प्रश्न है 71वां, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, किया गया था। और चलिए 72वां प्रश्न हम बात करें लास्ट में, सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता